एक दिन एक कमेंट भी आ रहा था मेरे लिए कि आप नॉनवेज खाते हो या नहीं खाते हो। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से बता दूं कि भाई जानवरों को मारने के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाग स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छूँ। तो एक नई सुबह दिगड़ नई ब्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं रत्ती 8:30 पौने 9 बजी बटी और एल हम लोग लागरू बट मल्ली के चलते चलते थोड़ा सा सांस फुलना दोस्तों। और हम लोग लागरू एल बट अपन कनाऊ हो गए। तो मम्मी जनीच मली गए मेल को मेले ओनू। और आज कनाऊ में हमारा बाट थोड़ा सा चेंज है उसी तो बाटी अच्छी। लेकिन मरी देखो हम कनाऊ में ये पेड़ पड़ रहा सुगी ये ला कर तो मम्मी लीजिए रहे फिर रूला मस्त पड़ रहा हो आजकल। बाकी एक पेड़ पूर मली पड़ रहा पेड़ ही पेड़ हो रहे हैं आजकल कनाऊ में हमारे। यह पेड़ ने पोरे बेर बेटी सुगरची पोर पर आरे बेर बेटी सुगरची हम कनाऊ में। लेकिन हम इनू का कटवाना टाइम नहीं हुंजी। मतलब पिछले साल भी सोचा हमने कटवा देंगे किसंदा है थी। लेकिन लगाड़ छने छी हमारे हम उनको छोड़ो कस्ते का बाद में देखो। और फिर पेड़ों को आया गुस्सा। पेड़ों ने कहा ये तो हमें काटते नहीं है, हम खुद ही टूट जाते हैं। तो ये देखो ये है दूसरा पेड़। ये अगले साड़ी लगाड़ी जा रही है तू तो यह बाट बटी कसी आली तली गया पूर मली बटी टूट रहा हूँ पेड़ पूर मली छी देखो वहाँ से टूट के यहाँ तक पहुँचा है। इतने पेड़ पर टूटे हैं हमारे कनाव में आजकल में आधी तूफान में बाहर है रे लाकड़ा दोस्तों। भैया ब्लॉग में आपको बता कि हम लोग हो काफर तोड़ू जनी वाली छूँ। लेकिन आज और कोई नहीं थी दोस्तों, मैं और मम्मी छूँ कि लगी नीमे चाची हूँ फ़ोन करी उन्होंने फिर ममता चाची और रहती पूछी आ ममता चाची का दिल्ली बटी होनी चाहिए कि लगी भो अम्मा के 10 दिन है जनी ने तो तिलांजलि वगैरह देने के लिए आते हैं। अब नौकरी वाव बहने सब लोग उस दिन बटी घर ले नहीं रह सकन तो दिल्ली बटी भो आए होनी छे तब वो नहीं आ सकती थी। जय भी चाची ने भी कहा फिर जब सब होंगे तभी जाएंगे। तो अब देखो मंगल बुद्ध जने देखो अब उदिन जने अगर काफा बचल मम्मी को तब जने हम एक चक्कर ताल देखी होनू ताल ले काफा हम मस्त ले रो ताल बटी ले अगर आज मिल जाए तो ठीक हमारी किस्मत में होंगे। तो मम्मी को घास दिख रही है और मेरे को काफल मेरे को मुझे काफल बस थोड़े से भी मिल जाए ना क्योंकि काफल का फिर प्लान बना था फिर उसके बाद मना हो गया ना तब। तो हम लोग पहुँच गए एल ताल और ताल पहुँच गए हम लोग एगो एल इतनी पानी नला होती यह नल बटी ने हमारे गाँव में पानी सप्लाई है। तो यहाँ पे ये खुलने वाला है कि लगी यहाँ जंगों में लिसुले रनी ने लीशा निकालने वाले रहते देखो उनकी छानी यहाँ पे है तो वहाँ पर से यहीं पे आते हैं पानी भरने के लिए। ला भाई पहले पानी पीते हैं। पानी तो ज़्यादा ठंडा है ना। हाँ हाँ मम्मी को यहाँ घा मस्त मिलू मम्मी तेरे पिछड़ बटी घा पड़ रहा दोस्तों गर्मियों का मौसम है मई का महीना है एक तिनर घा नहीं मिलची ना पहली वे पानी बर्बाद हो रहा है दोस्तों। हमारा तो दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। ओह माय गॉड ये देखो इतने सारे काफल अरे वाह मम्मी कितने बड़े बड़े हो रहे देखिए जूम नहीं कर पा रहा। हाँ ये देखो दोस्तों हाय कितने सुंदर सुंदर काफल है टेस्टी टेस्टी से इतने बड़े बड़े से। अरे वाह अब मैं फोटो खींच के स्टेटस लगाती हूँ और सारे बाखली वालों को चढ़ाऊंगी। फिर नहीं आए ना काफल तोड़ने के लिए यह पेड़ ने मतलब हमारा दिल खुश कर दिया। इससे पहले भी मुझे बहुत मिले थे अभी बहुत है भाई। तो पहले घा बना ली फिर तोड़ ली ठीक है। मम्मी पेड़ में चढ़ेगी ना मेरे को पेड़ में चढ़ना आधा नहीं है। मैं नहीं चढ़ पाई मम्मी परसों मैंने कितनी कोशिश की लेकिन मस्त है यार दोस्तों। उसी धोखे बाद ना दोस्तों लेकिन बेजने प्लान बनाया थी और आज सुबह सुबह अचानक से मना कर दिया। अब वो होता है ना मन में खुशी हुई रहती काफल को जाएंगे कबीर। लेकिन वही है भाई जब किस्मत में लिखा हो तो उसको कोई नहीं छीन सकता। काफल आज हमारी किस्मत में थे तो हमें इतने सारे काफल मिल गए हैं वो भी इतने नजदीक पे। तो चलो मैं फटाफट से तोड़ लूं काफल आप लोग ले आ जाओ। कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। दोस्तों मैं पेड़ में तो चढ़ गई और ये देखो काफलों के बीच से चेतना काफल देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। सच में यार आज जितनी खुशी तो मुझे परसों
परसों तो खैर काफल हो ही गए थे, लेकिन मतलब हम लोग पेड़ में चढ़े थे, आज तो मैं पेड़ में भी चढ़ गई और इतना मज़ा आ रहा है ना। पेड़ तो वैसे बड़ा नहीं है, लेकिन काफल बहुत ज़्यादा टेस्टी है भाई। ये देखो काफल वगैरह तो मैं तोड़ेली पेड़म बटी में तली होरगू, बाकी काफल चेक करो दोस्तों, इतने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं ना ये काफल, एकदम काले हैं भाई। जिसका मन ललचा रहा है ना, आ जाओ फटाफट से खाने के लिए टेस्टी टेस्टी काफल काले काले। बाकी पेड़ में कुछ कुछ आई है, मतलब मैल काच काच नहीं तोड़े, जैसे यसी लाल हेरी ने जो इनको नहीं तोड़े कि लगी आई अघिल का काम आल कबेरू। जैसे कोई अगर मेरा व्लॉग देख करके यहाँ आता है तो उसको थोड़े बहुत काफल मिल जाएंगे, 2-4 दिन बाद आना, लेकिन ठीक है उसी तो मैल ज़्यादातर सब तोड़ा गढ़ी लगे सकी हमूल। यहाँ देखो दोस्त आ गए हैं हमारे, लंगूरों को मिल गए हैं यहाँ टेस्टी टेस्टी काफल। पूरा लंगूरों परिवार है, देखो सब लगे हैं काफल एंजॉय करने में। मम्मी अब क्या कर छी? ये तो बचैर छी हमूल पेड़ में, कच्च कच्च बचैर छी पे। लेकिन अब ये हमारे काम नहीं आएंगे, इतने बड़े बड़े थे। पर खैर हमारे बहुत हो गए हैं थैली में, तो कुछ एक तो लंगूरों के भी होने चाहिए। देखो कैसे खा रहे हैं बेचारे, खाओ खाओ। हाँ बाकी हम लोग ले जनू, अब हम लोग ले चलनो पे आप चल फिर। घा दी गया लियो, देख लियो दोस्तों, घाले देख लियो मम्मी। बाकी मैं लगना गढ़ी छू पार में। हाँ यार हरी घा गढ़ा हो देख लियो। चलो फिर अब मम्मी को उठाते हैं और हम चलते हैं। बाकी लंगूरों से कहते हैं बाय बाय, और इस काफल के पेड़ से भी मिलेंगे अब अगले साल। खूब सारे काफल आ जाए इस पेड़ में भी। अभी तो एक बार और आई। दोस्तों जंग बैठी घर पहुँच गए, ब्लॉग को कंटिन्यू करनी एल में 3 बजे घर है बेर देखिए तो मेरे ब्लॉग में कॉपीराइट आई है। मैं ब्लॉग अपलोडिंग में लगे जेर छूँ, और एक फ़ोन मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, उसकी बैटरी में दिक्कत आ रही है। तो जब मैं चार्ज पे लगानी हूँ तब है ऑन होना, तो पावर बैंक दिन भर उसी में लगे रहता है। पावर बैंक में चार्ज नीचे और दिमाग ख़राब, लाइट भी चली गई। फिर बड़ी मुश्किल से लाइट आई, फिर जैसे तैसे ब्लॉग दोबारा एडिट करके दोबारा अपलोड किया। बहुत दिमाग ख़राब हुआ भाई आज तो। ये तो मुनाव पेड़ है ना कि बताऊँ। बाकी एल में लिबे रहूँ काफ, मम्मी लाग रहे हैं पपीता काटन में। अम्मा को तो वैसे मैंने पहले दे दी दोस्तों। हाँ अच्छे हो रहे। अम्मा को वैसे मैंने खाना खाने से पहले ही दे दिए थे एक बार। अम्मा काले काले उठा रही है देखो। हाँ नहीं डाई छू, नहीं डाई छू, नहीं सुनी नहीं रही हमारी खुजली। मैन को देखो जरा, वो कासरी वालेरी आज काफल है भी अच्छे ना, बड़े बड़े हैं देखो। बड़ी बना सामने चाहिए पहली बार बड़ी जंगल अब ताले फना उन पड़गी अचानक कोई जाना मतलब तब तो हम दोस्तों कुट्टी वगैरह कटबिर में था हूँ आयु उत्तर में मौसम देखो। मली बटी पूरा काव बादल आएगी, और मेरा काम है ची भी चाह बनू नक। लाइट आज पत्ते ने के हेरो, लाइट आज दिन में बटी नहीं थी, तो फटाफट से बनानू चाय थोड़ा सा पक जाती है तो। बाकी टाइम देखो 4:15 बजे और टाइम है वो। दोस्तों आप लोग ले जाओ गर्मा गर्म चाह पी होंगे, साथ में चाह दी गढ़ छी आज बूंदी लड्डू जो कि पोरू कंचन और आए छी सती के वहाँ से लाए थे, और अचानक से बारिश शुरू हो गई है। इतनी मोटी मोटी बारिश शुरू हो गई भाई। हे भगवान, सब छुपना पड़ता है। चाय कैंसिल करो यार। दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं देखो, लेंटर में दिख रही होंगी। आजकल ओले भी ऐसे गिर रहे हैं, बूंदें भी ऐसी गिर रही हैं बारिश की। चलो मैं लाकर छुप दी यार फटाफट। बारिश भी आ रही है तो क्या हुआ, हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। धान लगा
दियो बेद है गो और मैं और मम्मी लागू बाटेल कहाँ जानी मम्मी जंगो जंगो खुद गाड़ का ध्यारी दियो है जंगो खुद दिन हो हम लोग पहुँच गए एल अपन ढुंखानी खेत में और एल ने बढ़िया है रो दियोला है रो मलिबे आई तो मौसम बंद छूसी आसमान तो गनी बादल गनी कि तुम खिला अच्छा लेकिन आप क्या कर सकते हैं माचिस के लिए लाई पे तो चलो मैं मुँह खींच दूँ फटाफट से तो बहुत अमूल्य खेत में भेजल बाकी यो आधो खेत में हमका घा बोएंछु और आधो खेत जी हम गहत लिबे रहू थोड़ा थोड़ा डालू आधो खेत में इथाऊ कई करन छु कि उठाऊ के फिर आंगा बहुत छे ने बहुत कम कम डालने होंगे इधर को मैंने डाल दिया है ये मुझे ना बीज डालना इतना अच्छा लगता है मैं क्या बताऊँ डबल डबल हो गए मम्मी भी डालनी मैं भी डालनी तो यह मम्मी हाथ में जो आप लोग देखना चाहने ये अच्छी घाव्य आज इस बार मम्मी नई फसल लाई है एक तिराव तिराव बने के लिए तो ये बहुत के साथ घास रहेगी भी दिक्कत नहीं हो जाएगी अच्छा फाइनली दोस्तों ये वाला खेत हम पूरा खोदेला ये वाला खेत खुद बेर हम लोग पूर मली गई हूँ उतने नानो नान पुछड़ी जैसे उगला खोद गई हूँ और एल टाइम है हमारे घर के जने 6:30 बजे टाइम है सुबह में मैं सामान और 2 ठीट ले ली रोन्यू के लगी 2 ठीट मिली वगैरह यहाँ से उतरना थोड़ा मुश्किल है मम्मी लाग रहे हैं यहाँ बेटी खड़क काटन में कि लेगी भैंस पियाने लीजिए घानी बना रहे आज और जो घा हमूल बोया रहा ना दोस्तों वो यही वाल छू ये वाल खेत में पहली बेटी हम हवा बात छू लेकिन फिर उसके बाद हमने एक टाइम बाद इसमें घास डाल दी तो ये तो बढ़िया घास है देखो जब ये पूरा हो जाती है ना घास नीचे को देखो कितनी अच्छी घास हो रही ये सब घास ही घास हो रही है तो यह हमारा बहुत काम हो जब गर्मियों में बहुत बढ़िया है जब मतलब ये घास तो मम्मी खड़क काटने तब जने आप लोग यहाँ बेटी सुंदर सा सामने व्यू एंजॉय करो हमारे बाकी ये अच्छे और ये हमारा पूरा गांव है खेत बेटी आने बाद एल मैं और अम्मा हम तीनों लग रू सब्जी काटन में और आज सब्जी छू कुछ स्पेशल जो भाई मैं कटहल लेके गए छू वी की सब्जी छू और कटहल की सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पता है क्यों इसके दानों की वजह से आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कटहल के दानों की सब्ज़ी कैसी लगती है मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सख्त सख्त दाने होते हैं ना जिस कटहल के बहुत अच्छी लगती है भाई दोस्तों सब्जी वगैरह तो हमारे बन गए और रोट बनाने में लाग रू मैं पहले ही और रोट को बना रही हूँ हाँ बाकी मम्मी आई है यहाँ पे सब्जी चखने के लिए सब्जी चखती मम्मी तब तक मेरी रोटी बन के आ जाती है और आज मैंने पहली बार कटहल की सब्जी बनाई है वैसे मतलब मैंने एक बार पहले ही बनाई थी लेकिन आज भी बनाई है काफ़ी टाइम बाद तो देखते हैं कैसी बनी है यहाँ पे गरम गरम रोटी भी तैयार है मम्मी से रिव्यू लेते हैं कि कैसी बनी है सब्जी अच्छी हुई है सही हो रही रोटी में चख रही है ना मम्मी अभी तब और 8:30 है कि दोस्तों तो हमारे रोटाई बढ़ने में 6 में हो ही गई हैं रोटियां लगभग 2-4 रोटी और बनानी है बस रोटने में लगभग सब बनेगी बाकी कटहल सब्जी दिखना एक बहुत पुरानी किस्सा मैं आपको बता दूं कि बचपन में ना मुझे कटहल जैसे कटहल साबुत देखो तो सब्जी जैसा ही लगता था लेकिन कोई कटहल काट के रखता था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि वो नॉन वेज है वैसे भी कटहल दिखता वैसे ही है ना थोड़ा बहुत और मुझे स्मेल भी उसकी वैसी लगती थी तो एक दिन एक कमेंट भी आ रहा था मेरे लिए कि आप नॉन वेज खाते हो या नहीं खाते हो तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से बता दूं कि भाई जानवरों को मारने के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है मुझे बहुत गुस्सा आता है मुझे ना नॉनवेज नाम की चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ है मुझे बहुत गुस्सा आता है लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे घर में नहीं खाते हैं ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में खाते हैं लेकिन हमारे घर में एक उसूल है पहले से ही चला आ रहा है क्योंकि हमारे बूबू जी पंडित गिरी का काम करते थे
तो हमारे घर के अंदर कभी नॉनवेज नहीं बनता है, क्योंकि हमारे वहाँ किचन में ही आपने देखा होगा मंदिर है, तो ना नॉनवेज यहाँ बनता है ना यहाँ खाते हैं किचन में। बाहर बनाओ बाहर ही खाओ वाला हिसाब है, और उसके बर्तन भी अलग रख के जाते हैं। कुकर हमारे पास सेपरेट कुकर है, वो कुकर अंदर नहीं आता है, और भगवान कसम जिस दिन वो कुकर अंदर आ गया ना मैं फेंक दूंगी उसको। मुझे उसके बर्तनों से भी चिढ़ है, मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो है, दिक्कत है नॉनवेज खाने वालों से नहीं, लेकिन नॉनवेज से मुझे वो, मैं तो सबसे ये भी कहती हूँ कि भाई क्यों खाना है जब इतनी सारी चीज़ें दुनिया ने बनाई है तो। लेकिन ये भी है कि भाई कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये लोग पंडित है तो ये लोग नहीं खाते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कास्ट के हो तो कोई भी खाता है नॉनवेज, ऐसा कुछ नहीं है। पंडितों से ही ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहना चाहिए। हमारे बाबा तो आर्मी में हुए ना, तो वहाँ तो सब लोग खाते ही हैं लगभग, और फिर वहाँ का माहौल भी वैसे ही होता है फिर, है ना। बाकी हमारे घर में सभी खाते थे लगभग। अब तो दादा ने भी छोड़ दिया है, वो भी कम खाता है, वो नहीं खाता है, पहले से खाता था। बाकी कंचन ने भी छोड़ दिया है। मेरे घर में मैं ही थी एक, मैं और अम्मा जो नहीं खाते थे, बाकी सब लोग खाते ही हैं। यही कहना था आपसे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि नॉनवेज अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी बेचारे जानवर को मार के क्या खाना ना, सब्जियाँ खाओ, रोटियाँ खाओ। ये जो कैमरे के पीछे है इसको तो दिक्कत हो रही होगी मेरी बातों से। क्या खाना हाँ बिल्कुल, मैं तो सब कुछ खाती हूँ। सब्जी खाओ, रोटी खाओ, इतनी दुनिया में विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं। बकरी और मुर्गी क्यों खानी ना, और मछली भी। दोस्तों खंडपंड खेबेर में तो गुत्तली बाकी अम्मा आज टीवी अखिल बटी उठन नेने के लगी आज टीवी में द्याप तेरी बार। टाइम देखो भाई 9:45 हो गया है, और टीवी में आज पापा ने अम्मा के लिए रामायण लगाया हुआ है। तो कौन आए हैं? कोयरी थकान हुई है उसको, नींद लगी है। हाँ द्याप तैयारी करके उठ नहीं रही है टीवी के यहाँ पर से। हाँ तो अम्मा तो अपन भगवान जी के देखबे नहगे भीतर गए। बाकी अब हम लोग ले सिद्धू बहुत ज्यादा नींद लागने एल मेरे हाथ में छू या अमृतांजन बाम की, लेकिन आज दिन में बेटी मेरा मुना एकदम भनभनान है रो, लेकिन वो मेरे चेहरे पे आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि भाई काम तो सबका नहीं होता है। फिर अब वो ब्लॉग की वजह से हो गया था, सिर दर्द बहुत ज्यादा उस समय से सही नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा दिन में लगाया तो सही, ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है तब इस वजह से। बाकी भैया ब्लॉग में एक कमेंट दिया इसलिए ऑन छी कि अपने घर के जेवरों के बारे में मत बताओ चोरी भी हो सकती है। तो हमने अपने घर के जेवरों के बारे में नहीं बताया था ब्लॉग में, और वो जो मम्मी ने हाथ में पकड़े हुए थे वो नकली थे, गलोबंद दोनों के दोनों, और जो मैंने फोटो लगाई थी वो वैसे ही ली हुई फोटो थी। तो ऐसे घर के जेवरों के बारे में हमने नहीं बताया था। घर के जेवरों के बारे में बताने में थोड़ा सा रिस्क तो है ही भाई दोस्तों, क्योंकि ऐसे नहीं बताया जाता ना। बाकी कंचनी लाइव ब्लॉगिंग शुरू कर रही तो आप लोगों ने कंचनी फर्स्ट ब्लॉग के लिए बहुत ज्यादा प्यार दे। कंचनी को कंचनक कंचनी वो पहाड़ी में उसे बुलाई जाने तब, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार दे, इसे प्यार दीते रहा। उले नई नई ब्लॉग्स आप दिखाते रहे। बाकी अभी सीख रही है धीरे धीरे अच्छे से, मतलब वही है करत करत अभ्यास की जड़बती हुई सुजान वाला। तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में। आज व्लॉग कैसा लगी कमेंट में जरूर बताया। बाकी मिलो पे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।